धन सद्गुरु। नानक दुखिया सब संसार, वो सुखिया जिस नाम आधार। एक व्यक्ति को परमात्मा से शिकायत थी कि मेरे पास सुख सुविधाओं की कमी है, जबकि पड़ोसियों के पास बहुत कुछ है। ये सब प्रभु कृपा और अपने अपने नसीब से मिलता है। दुखी था, प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने दर्शन देकर कहा, बताओ क्या चाहिए। बोला, कुछ मांगू तो दोगे। प्रभु उसकी चालाकी समझते हुए बोले, बेटा जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों को दुगना मिलेगा। असमंजस में पड़ गया। बोला, प्रभु एक मकान दे दो। प्रभु ने उसे एक मकान दिया, पड़ोसियों को दो दो मकान मिल गए। बोला, एक कार दे दो। प्रभु ने पूरा किया, पड़ोसियों को दो दो कार मिल गई। अब बोला, मेरे घर के आगे एक खड्डा कर दो। पड़ोसियों के घर के आगे दो दो खड्डे हो गए। अब बोला, हे प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो। सबकी दोनों आंखें फूट गईं, अंधे हो गए। घर से बाहर निकले, खड्डे में जा गिरे, सब के सब मर गए। अब वो इंसान दुखी है कि मैं अपनी धन संपदा किसे दिखाऊं। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं। तो हर इंसान का यही हाल है, दुखी है, हर वक्त दुखी है। सुख केवल परमात्मा से प्रेम करके ही हो सकता है। तो बात नजरिए की है। इंसान हमेशा सोचता है मुझे औरों से कम मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि परमात्मा हर इंसान को उसके कर्मों के आधार पर सुख दुख, यश अपयश, मान सम्मान बख्शता है। तो महापुरुष अलग अलग तरीके से हमें समझाते हैं कि इंसान उस ओर ध्यान देता है जिस ओर उसे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर हम कुछ पैसे कमा रहे हैं तो हम हर समय उन लोगों की ओर ध्यान देते हैं जो हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अगर हमारी सेहत कुछ ठीक है तो हम उन लोगों की ओर ध्यान देते हैं जिनकी सेहत शायद बहुत ठीक हो। अगर हमारे घर बार में संबंध कुछ ठीक नहीं तो हम सोचते हैं शायद बाकी सबके घरों में सब कुछ ठीक होगा। जैसे अंग्रेजी में मुहावरा आता है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पड़ोसी की घास ज़्यादा हरी भरी दिखती है। इसी तरह से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हम सोचते हैं कि सारे सुख शायद औरों को मिल रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख दर्द ही दुख दर्द है। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? महापुरुष समझाते हैं कि जो हमारा मन है उसके पास हजारों तरीके हैं जिनके जरिए वह हमें प्रभु से दूर रखता है। मन की यही कोशिश है कि हम अपने आप को न जान पाए। इसलिए हमारा मन विचारों के जरिए हमें उस मोड़ पर ले आता है जहाँ पर कि हम समझना शुरू कर देते हैं कि शायद प्रभु ने हमें कमज़ोर बनाया। शायद जब किस्मत मिलने का नंबर था, हमारा नंबर बड़ी देर में आया और सारी अच्छी किस्मत किसी और को मिल गई। मन हमें अपने बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। महापुरुष समझाते हैं कि हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि इस धरती पर जितने भी जीव आए हैं उन सब के कर्म अलग अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई तंदुरुस्त है तो कोई बीमार, किसी के घर बार में संबंध अच्छे हैं तो कईयों के बुरे। हर एक के कर्मों के लिहाज से उनकी जिंदगी चलती रहती है। एक कहानी खरगोशों की है। एक गांव में बहुत से खरगोश रहा करते थे। वहाँ पर जो फसल उगती थी उसे खा पी कर उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी।
एक साल फसल ज़्यादा नहीं हुई। जब फसल नहीं हुई तो उन्हें खाने पीने की दिक्कत हुई। जब खाने की चीज़ें कम मिल रही थी तो उन्होंने सोचा क्या करें। कभी गांव में यहाँ से कुछ लेने जाएं तो कभी कहीं और से लेने जाएं। जहाँ भी वे जाने की कोशिश करते वहाँ और भी बहुत से जानवर होते। कहीं पर कुत्ते आ जाते तो कहीं पर कोई और जानवर। उन्होंने जंगल में जाने की कोशिश की तो कहीं हाथी दिखाई दिया, कहीं शेर दिखाई दिया। कभी वे यहाँ भागते, कभी वहाँ भागते, कभी यहाँ छिपते तो कभी वहाँ छिपते। उन खरगोशों ने एक सभा बुलाई। सारे खरगोश इकट्ठा हुए और एक खरगोश ने कहा कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब हो गई है। भगवान ने हमारे साथ भला नहीं किया। परमात्मा ने हमको इतना कमज़ोर बना दिया। ना तो हिरण जैसे सींग दिए होते तो किसी से लड़ाई करते, ना ही बिल्ली जैसे पंजे दिए ताकि हम किसी को नोचते, ना ही हमें शेर के जैसे ताकत दी और ना ही हम कुत्तों की तरह भौंक सकते हैं। तो जितने भी जानवर हैं हम तो इनसे डर डर के ज़िंदगी जी रहे हैं। न खाना लेने के लिए कहीं जा सकते हैं, न किसी और काम से। एक दूसरे खरगोश ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे तो जीना बेकार है। ऐसे जी कर क्या करना। इससे भी डरो, उससे भी डरो। न खा पी रहे हैं, न कुछ जी पा रहे हैं। कभी यहाँ भागते हैं तो कभी वहाँ भागते हैं। तीसरे ने कहा कि भाई तुम दोनों ठीक कहते हो। हम सब आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान छुड़ाते हैं। हमें जी कर क्या करना। प्रभु ने तो हमें कुछ दिया नहीं, न ताकत दी, न बड़ा शरीर दिया। हम छोटे से हैं। कोई हमें यहाँ भगाता है, कोई वहाँ भगाता है। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, वहाँ जो तालाब है वहाँ पर जाकर हम सब आत्महत्या कर लेते हैं ताकि सब परेशानियाँ खत्म हो जाएं। सब तैयार हो गए और तालाब की ओर चल पड़े। जब तालाब के पास पहुँचे तो तालाब के पास बहुत से मेंढक बैठे हुए थे। मेंढक भी अपनी सभा कर रहे थे। पानी तालाब में कम हो गया है, समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पर जाकर डुबकी लगाएं। हम नहा नहीं सकते, हमारे ऊपर गंदगी चढ़ रही है। वो अपनी सभा कर रहे थे, अपनी परेशानियों को गिन रहे थे। तो अचानक एक मेंढक ने कहा, ओहो, वहाँ से खरगोश आ रहे हैं। सबने जान बचाने के लिए डुबकी मारी पानी के अंदर। जब एक खरगोश ने देखा कि मेंढक वहाँ डुबकी लगा रहे हैं तो उसने कहा, भाई रुको, यहाँ तो हमसे भी कमज़ोर जीव है, तो हमें आत्महत्या करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम उन लोगों की ओर नज़र डालें जिनके पास हमसे बहुत कम धन संपत्ति है, तो फिर हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। पर हम हर समय उन लोगों की ओर देखते हैं जिन्हें दुनिया में बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि प्रभु की सबसे बड़ी दात ये मानव शरीर है। इसी में हम असलियत को जान पाते हैं। इसी में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसी में हम प्रभु को पा सकते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मानव शरीर है। और इसमें आकर अगर हम सोचें कि हम कमज़ोर हैं तो कमज़ोरी प्रभु ने हमें नहीं दी। कमज़ोरी हमारे नज़रिए में है, हमारी सोच विचार में है। काल की यही कोशिश है कि हम असलियत को न जान पाएं। काल यही चाहता है कि हम माया के जाल में उलझे रहें। उसके पास कई तरीके हैं हमें डसने के, जिनमें से एक यह है कि हम समझने लगते हैं कि हम तो बहुत निकम्मे हैं, या प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया, या हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि हमें यह मानव शरीर मिला, और हर एक मानव शरीर में वे पदार्थ मौजूद हैं जो हमें अपने आप को जानने के लिए और अपनी मंजिल की ओर कदम उठाने के लिए चाहिए। इसलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि यह एक सुनहरा मौका है कि हम 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकें। अगर हम मन के कहे पर जीना शुरू हो गए तो सब कुछ होते हुए भी हम समझेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी हम अपनी ज़िंदगी को बेकार कर देंगे।
महापुरुष कहते हैं कि शरीर में आने का मकसद ही यह है कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठाएं। जब हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठाते हैं तो अपने आप हमें मदद मिल जाती है। कहते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, व्हाट वन कैन डू सो कैन अनदर। एक इंसान जो काम कर सकता है वह दूसरा भी कर सकता है। हर एक इंसान में वह सब कुछ है जो उसे अपनी मंजिल तक जाने के लिए चाहिए। यह तो ठीक है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी बाहरी रूप से अलग अलग है। हमारी ज़िंदगी हमारे कर्मों के हिसाब से गुजरती है, लेकिन असलियत हम सब के अंदर है। अगर अंदर की दुनिया में कदम उठाएंगे तो हमें असलियत की जानकारी होगी। महापुरुष हमें समझाते हैं कि बाहर की दुनिया से हम ध्यान हटाएं, अंदर की ओर ध्यान करें। सब कुछ हमारे भीतर है। हर एक किस्म की खुशी, हर एक किस्म का आनंद, हर एक किस्म का सुख, चैन, शांति हम सब के भीतर है। अगर हमारे कदम अंदर की दुनिया में जाएंगे तो फिर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा। नहीं तो बाहर की दुनिया में ही ध्यान देते देते इस धरती से हम चल बसेंगे और हमारी आत्मा फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाएगी और यह सुनहरा मौका फिर पता नहीं कब हमारे हाथ में आए। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।